हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है हमारा सेकंड व्लॉग तानिश के बर्थडे का। तो हम पहुंचे पहले अरोरा डेकोरेशंस पर। जैसे कि हमने कल देखा था कि हमारे पास कौन सा सामान अवेलेबल है और कौन सा हमने लेना है, उसको लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं। तो हमने पहले देखा कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे अवेलेबल है, किस किस की चीज़ की हमें नीड है। तो पहले तो हमने सिंपल सा राउंड किया कि कौन कौन सा सामान हमें चाहिए, लाइक जो हमारे माइंड में पिक्चर थी उसके रिगार्डिंग। तो पहले हमने स्टार्ट किया टैग से हैप्पी बर्थडे का। जैसे कि मोहित देख रहे थे हैप्पी बर्थडे का टैग, तो मुझे तो सिंपल सा चाहिए था वो, बट वो देख रहे थे कोई यूनिकॉर्न वाला था, कोई टैडी बना हुआ था, बट मैंने बोला नहीं मुझे तो सिंपल चाहिए, आप सिंपल में कुछ देखो। तो जैसे उन्होंने सिंपल निकाला तो हमने वो फाइनल किया। उसके बाद मुझे चाहिए था 1 नंबर, क्योंकि तानिश 1 ईयर का होने वाला है तो हमें 1 नंबर की नीड थी। तो जो हमारे पास नहीं था तो हमने 1 नंबर को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम टेप पे पहुंचे। टेप लेनी थी क्योंकि बैलून्स को अटैच करने थे। 2-3 टेप्स हमने सिलेक्ट करी, फिर हमने टेप ले ली। उसके बाद मैंने पिक्चर में देखा तो उसका बॉक्सेस थे, तो हमें वहाँ पे मिल तो गए बट कलर नहीं मुझे मिला जो मुझे चाहिए था। फिर भी 2-3 ऑप्शंस थी, जैसे रेड कलर, स्काई कलर, पिंक कलर। फिर भी मोहित देख रहे थे कि कोई और कलर मिल जाए, पर नहीं स्काई कलर मिला। तो हम दोनों ने देखा, फिर सोचा कि चलो यही फाइनल कर देते हैं। बट फिर भी एक ऑप्शन थी कि आंटी से पूछ लेंगे कि कुछ और है कि नहीं है, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए था ना अगर वैसा नहीं मिला। बट चलो जैसा भी मिला, बट हमें चाहिए तो था। उसके बाद मैंने कुछ ऑप्शंस देखी 1 नंबर की, वो मुझे पसंद आई थी, बट वो थोड़ा सा लाइट वेट लग रहा था तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। और उसके बाद हम राउंड कर ही रहे थे कि देख रहे थे कुछ स्टार्स ऑप्शन मिल जाए। फिर मुझे याद आया कि मुझे कुछ कैंडल्स वगैरह भी लेनी है, लाइक 1 नंबर कैंडल, कुछ डांसिंग कैंडल्स, है ना। फिर मैंने वो ली। उसके बाद मुझे एक कैंडल और देखी मैंने, बट वो मैंने मोहित जी से पूछा बट उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनको मनाने की कोशिश करी ले लेते, बट वो कहते इतनी कैंडल्स करनी क्या है, फिर हमने वो कैंसिल कर दी। फिर हमने फिर ऑप्शंस देखी। जैसे हम नेक्स्ट पार्ट में जा रहे थे तो हमने कुछ फ्लावर्स के ऑप्शंस देखी, बहुत तरह के फ्लावर्स थे, बट माइंड में ये था कि हमने फ्लावर्स तो लेने ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट था। फिर हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स देखे। हमने दानिका के टाइम किया था कि दानिका का नाम लिखा था, वैसे हमारे माइंड में था कि चलो तानिश का भी लिख देते हैं, अच्छा लगता है बच्चे को लेके, हैप्पी बर्थडे तानिश ऐसे लिख देंगे। बट जैसे कि वो देख रहे थे उनको सभी अल्फ़ाबेट्स मिल रहे थे, बट बजाय 2, जैसे कि आप देख रहे हो, टी मिल गया, ए नहीं मिला, एन मिल गया, एस मिल गया, एच मिल गया। तो जो अल्फ़ाबेट्स उनको नहीं मिले वो था ए एंड आई। तो हम सोच में पड़ गए और हमारा थोड़ा सा यहाँ पे हुआ मूड ऑफ। फिर उन्होंने आंटी को बोला कि आप देखो पूछो कि अभी हमें मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। ठीक है, जैसे आंटी को उन्होंने बोला तो आंटी तो चलेगी। फिर हमने ऑप्शन देखी हैप्पी बर्थडे की। उसमें कुछ कलर्स थे जैसे कि गोल्डन, रेड, पिंक और ब्लैक और ग्रे में भी था। बट उन्होंने एक लास्ट में दिखाया मुझे स्काई, है ना। बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ब्लैक के ऊपर ब्लैक भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उनके कहने पर हम दोनों को डिसाइड किया कि हम गोल्डन ही ले लेते हैं। गोल्डन लेने के बाद जैसे कि हमने कल देखा था कि बैलून हमारे पास कौन कौन से है, हमें उसी अकॉर्डिंग ही लेने थे कि थोड़ा सा भी कलर चेंज ना हो जाए। उन्होंने आंटी से बात करी, बैलून्स के मामले में भी थोड़े से चूजी है कि हाँ उनको ये होता है कि मुझे सेम मिले जैसे मेरे पास है। ठीक है, जैसे आंटी गए पूछने के लिए, फिर वो कान्हा जी के हमने वस्त्र देखे, बहुत सुंदर सुंदर थे। हम कभी भी अगर किसी को गिफ्ट करने होते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, उनके पास हर तरह की वैरायटी होती है, इवन कि कृष्ण जी की मूर्तियाँ भी है। जैसे हम देख रहे थे कृष्ण जी के वस्त्र मूर्ति, तब तक आंटी आ गए थे, तब तक मोहित भी देखने लग गए कि और कौन से। उन्होंने एक येलो स्टोन में देखा था, वो हमारे इस बैलून्स के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो हमने क्रीम तो सिलेक्ट कर लिया, गोल्डन का था। फिर भी आंटी सर्च कर रहे थे कि कहीं कहीं से तो मिल जाए सेम हमें, है ना। जैसे आंटी देखने के तब तक मोहित और वैरायटीज देखने लग गए। उन्होंने मुझे दिखाया कि कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि स्काई हो गया, जैसे कि वो चेक कर रहे हैं, स्काई है, पिंक है, और भी क्रीमिश है, ग्रीनिश है, बट मुझे नहीं पसंद आ रहे थे। वो येलो टोन भी बिल्कुल डिफरेंट था।
फिर आंटी को बोला गया हुआ था कि हाँ आप चेक करो, तब तक आंटी ने आवाज़ लगा दी और वो गोल्डन वाला ले आई, जैसे कि हमारे पास अवेलेबल था। हमने देखा कि सेम मैच हो रहा है, तो हमने इनके दो दो पैकेट्स ले लिए। ये बैलेंस का हमें ये था कि हम ज़्यादा ले लेते, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को नीड होती है बैलेंस। अगर कई बार बच्चे ऐसे होते हैं लड़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बैलेंस दे दो अपना खेलने लग जाते हैं। इसलिए हमने ज़्यादा ही लिए कि हमें कम ना पड़े, अगर बच भी गए तो बच्चों के काम आ जाएंगे। उसके बाद मोहित जी ने सामान देखा कि हमारा हमने सारा सामान ले लिया, कुछ बचा तो नहीं, क्योंकि बार बार दोबारा विजिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी 10 अप्रैल भी आने वाली है, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम बार बार आएँ, क्योंकि ये शॉप थोड़ी सी घर से दूर है। ठीक है, जैसे ही वो जा रहे थे तो वो कहते एक राउंड ले लेते हैं, कई बार कुछ ऐसा दिख जाता है जो हमें नीड हो। तो हमने लास्ट राउंड किया, चेक किया कि हमें कुछ जैसे बटरफ्लाइज भी पड़ी थी, कुछ नीड। फिर हमने देखा हैप्पी बर्थडे के फुल वाले भी पड़े थे जिसमें सब कुछ अवेलेबल होता है, बट हमने सोचा कि नहीं। उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े, तो जब हम मार्केट आते हैं अगर हम जूस ना पिए तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम जूस पीने चले गए। वैसे तो मैं जूस कहती हूँ, बट यहाँ पे जब पहुँचती हूँ तो मैं लेती हूँ फ्रूट पंच। फ्रूट पंच को एंजॉय किया हमने। तो फिर हमने साथ में बातें करी कि अब हमने क्या करना है, आगे कहाँ जाना है ना। ये माइंड में तो कंसेप्ट था कि हमें अब केक का भी ऑर्डर देना है। उन्होंने बिलिंग की, बिलिंग करने के बाद हम सीधा पहुँचे केक के लिए। केक के लिए हमारे माइंड में 2 तरह की बेकरीज अवेलेबल थी। पहले हम गए KGF, जहाँ पे मोस्टली मैं यहीं से केक लेती हूँ स्टार्टिंग से। फिर हमने केक्स की ऑप्शंस देखी, इनके पास काफ़ी तरह के केक्स थे जो बने हुए थे, जैसे स्मॉल भी था, थोड़ा लार्ज भी था। मुझे तो सिंपल केक अच्छा लगता है, कि मैंने सोचा कि चलो सिंपल ले लेते हैं, बट नहीं, ये कहते हैं हमें कस्टमाइज़ ही करवाना है। बट फिर भी मैं इनको मनाने की कोशिश कर रही थी कि सिंपल ले लेते हैं, क्योंकि खाता तो कोई केक है नहीं, कि सिर्फ एक फ़ोटो के लिए होता है। बट नहीं, कहते नहीं कस्टमाइज़ करवाएंगे, पहला बर्थडे है। तो फिर भी चलो हमने भैया से बात करी, भैया से पूछा कि कस्टमाइज केक करवाना तो बात कैसे करने के बाद करना पड़ेगा, निकले घर की तरफ, उनकी दानिका का टाइम होने वाला था। उसका तो ये था उसको वेट ना करनी पड़े, तो मोहित को ये होता है कि मेरे बच्चे को वेट ना करनी पड़े, इसलिए मुझे पहले ही घर पहुंचना उससे आने से पहले। तो हम घर पहुंचे, तो यहीं से हमारा सेकंड व्लॉग होता है ख़त्म। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, उसके लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय सी यू। तो हमारा वेट कर रहा था छोटू सा अयान चौधरी।